A very good morning to all my dear HS first year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Well, इतने दिन आप लोगों का एग्ज़ाम था. आई होप सबने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और सबको अच्छा मार्क्स मिलेगा. वेल, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर. ओके, जितना दिन एग्ज़ाम था मैंने आप लोगों का सिर्फ रिवीजन कराया. आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है. बट मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बोला है, लॉजिक का जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है. अगर आप लोग एक चैप्टर नहीं समझेंगे अच्छे से तो फिर दूसरे चैप्टर समझना मुश्किल हो सकता है. इसलिए मेरा सलाह आप लोगों से यही है कि आप लोग सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने प्लीज़, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर चेक किया है. उसमें बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, व्हाट इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक, जो मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में आप लोगों को बोल रही हूँ. दैट ट्रूथ इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक, ट्रूथ इज़ द आइडियल ऑफ लॉजिक. बट आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ और ही लिखा है. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं व्यू कर रहे हैं या फिर लेक्चर्स नहीं सुन रहे हैं. अगर आप सारे लेक्चर्स ध्यान से सुनेंगे तो फिर शायद नोट्स की भी ज़रूरत ना पड़े. इसीलिए प्लीज़ सारे लेक्चर्स ध्यान से सुने, ठीक है. आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाला चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड फैलेसी, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस चैप्टर को समझने के लिए ये चैप्टर अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, ठीक है. बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द कमिंग चैप्टर्स. और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, तो फिर हो सकता है कि फैलेसी समझना और भी ज़्यादा टफ हो. ओके, क्लियर. मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, ठीक है. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म? A term is said to be distributed when it is taken in its entire denotation, and it is undistributed when only a part of its denotation is taken into consideration. Now, इसका मतलब क्या हुआ? A term is said to be, this is the definition of distribution of term. A term is said to be distributed when it is taken in its entire denotation, and it is undistributed when only a part of its denotation has been taken into consideration. मतलब एक टर्म कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? एक टर्म तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब वो पूरे अपने एंटायर डिनोटेशन, यूनिवर्सली एंटायर डिनोटेशन को रिप्रेजेंट करे, तब वो टर्म डिनोट होता है. ओके, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन ब्रीथ. ओके, अगर ये प्रपोजिशन हम लोग ले, ऑल मैन ब्रीथ, मतलब सारे इंसान सांसें लेते हैं. ऑल मैन ब्रीथ. तो ये जो है, इसमें टर्म कौन सा है? ऑल मैन, राइट. ऑल मैन इज़ द टर्म एंड ब्रीथ ऑल्सो इज़ अ टर्म, दोनों टर्म है. तो इस प्रपोजिशन में ऑल मैन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. द टर्म ऑल मैन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है ये? क्योंकि
इट इज़ टेकन इन इट्स एंटायर डिनोटेशन, क्योंकि ये सारी दुनिया के सब लोगों के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्सली बात कर रहा है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ मैन के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट सारी दुनिया के सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है। ओके, मैनहुड एज अ होल, इसीलिए ऑल मैन इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, ब्रीथ ऑल्सो इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ब्रीथ जो है एवरीवन इज ब्रीदिंग। ओके, दैट्स वाई ऑल मैन ब्रीथ में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया? फिर से एक बार समझाती हूँ। डेफिनेशन क्या है? अ टर्म इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक टर्म तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हेन इट इज टेकन, जब उसको लिया जाए, इन इट्स एंटायर डिनोटेशन। एंटायर डिनोटेशन मतलब जब उसको यूनिवर्सली लिया जाए, सिर्फ एक पार्ट नहीं बट एज अ होल लिया जाए, तब वो टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अ टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड जब ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स डिनोटेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर सम मैन के बारे में बात हो तो फिर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बट अगर ऑल मैन के बारे में बात हो तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया? डेफिनेशन ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अ टर्म इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन इट इज टेकन इन इट्स एंटायर डिनोटेशन यूनिवर्सली। ओके, यूनिवर्सली अगर एक टर्म को डिनोट किया जाए तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सारे लोगों के बारे में। ओके, सिर्फ लोग नहीं, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, लाइक ऑल चेयर्स आर मेंट टू सिट, इसमें ऑल चेयर्स है, यूनिवर्सली ऑल चेयर्स, मतलब चेयर जो चीज़ है उसको हम लोग यूनिवर्सली डिनोट कर रहे हैं। सम चेयर्स नहीं, ऑल चेयर्स, दैट मीन्स चेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। पर अगर हम लोग बोले सम चेयर्स आर मेंट टू स्टैंड ऑल्सो, ओके, यहाँ पे चेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली सम चेयर, कुछ चेयर, नॉट यूनिवर्सली, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। आप लोग डेफिनेशन अच्छे से याद करिए, जो मैं इन फ्यूचर नोट्स में दूंगी। अभी हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दैट इज AEIO, इन चारों प्रपोजिशन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्जेक्ट टर्म या फिर प्रेडिकेट टर्म? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ए प्रपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। ठीक है, मैंने अपना कॉमन एग्जांपल लिया, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, नाउ बाय द वेरी नेम यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, यूनिवर्सल है, ओके, दैट मीन्स द सब्जेक्ट टर्म इज यूनिवर्सल हियर। ओके, ऑल मैन is the subject, all man, सारे मैन मॉर्टल होते हैं, all man, okay, so all man is the subject and a proposition में subject term is distributed. ठीक है, सो इन एन ए प्रपोजिशन सब्जेक्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सब्जेक्ट टर्म को यूनिवर्सली लिया गया है। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू ई प्रपोजिशन, नो मैन आर परफेक्ट, नो मैन आर परफेक्ट, मतलब दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है।
ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट टर्म है नो मैन और प्रेडिकेट टर्म है परफेक्ट, ठीक है। सो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन एन ई प्रपोजिशन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज नो मैन, यूनिवर्सली कोई भी नहीं, सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आर परफेक्ट मतलब यूनिवर्सली कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिर परफेक्ट भी यूनिवर्सली लिया गया है इसमें। दैट मीन्स परफेक्ट ऑल्सो इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड सब्जेक्ट ऑल्सो इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मीन्स इन एन ई प्रपोजिशन both subject and predicate are being distributed. Let us come to I proposition. Okay, I proposition में देखो some men are honest. Okay, some men are honest. सिर्फ कुछ ही लोग honest होते हैं। इसका मतलब I proposition में कुछ भी यूनिवर्सली नहीं लिया गया है। सब्जेक्ट को भी यूनिवर्सली नहीं लिया गया, प्रेडिकेट को भी यूनिवर्सली नहीं लिया गया है। इसीलिए आई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अगर सम मैन के जगह ऑल मैन होता तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता, क्योंकि यूनिवर्सली है। बट ओनली सम मैन मतलब कुछ लोग, तो फिर इट इज़ नॉट टेकन इन इट्स एंटायर डिनोटेशन, राइट। इसीलिए सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। सो नाइदर सब्जेक्ट neither subject nor predicate is being distributed in an I proposition. Now let us come to O proposition. Some men are not intelligent. Some men are not intelligent. तो इसमें तो समझ में ही आ रहा है that the subject is not distributed because it is some man है. Okay, subject is not distributed. Are not intelligent, but intelligent जो predicate है इज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? देखो, ये है एंटायर यूनिवर्स। ओके, एंटायर यूनिवर्स के इंटेलिजेंस, यूनिवर्सली इंटेलिजेंट को लिया गया है इन एन ओ प्रपोजिशन। उसमें से सम मैन, ओके, दैट मीन्स प्रेडिकेट टर्म जो इंटेलिजेंट है उसको यूनिवर्सली लिया गया है, यूनिवर्सली लिया गया है। बट सब्जेक्ट टर्म को सिर्फ उसमें से काटा गया है। ओनली सम पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर नॉट आर मैन, सम पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर मैन, ठीक है। दैट मीन्स इन एन ओ प्रपोजिशन प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? फिर से एक बार, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म? अ टर्म इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन इट इज टेकन इन इट्स एंटायर डिनोटेशन यूनिवर्सली, and it is undistributed when only a part of its denotation has been taken into consideration. जब किसी भी चीज़ को यूनिवर्सली लिया जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, और अगर सिर्फ एक कुछ पार्ट को यूनिवर्सली लिए, मतलब कुछ पार्ट के बारे में बात किया जाए तो फिर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग हमारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी में ले, दैट इज़ AEIO में ले, तो फिर हम लोग देखते हैं कि ए प्रपोजिशन जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन में से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव दैट इज़ आई प्रपोजिशन में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है,
और पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन दैट इज ओ प्रपोजिशन में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके, क्योंकि इन फ्यूचर फैलेसीज में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, याद रहेगा ना? ओके, हैव ए नाइस डे.